क्या आपको पता है कि गाय, भैंस, बकरी, हिरन ये सब जुगाली क्यों करते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जुगाली क्या होता है। तो जब कोई जानवर भोजन को 2 बार खाता है, किस तरीके से? पहले भोजन को मुंह में चबाता है, उसको पेट में लेके जाता है, वापस पेट से मुंह में लेके आता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जुगाली करना। और जिन जानवरों में यह प्रक्रिया होती है उनको हम लोग जुगाली करने वाले जानवर कहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हिरन, इन सबको हम लोग जुगाली करने वाले जानवर कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये जुगाली करते क्यों हैं? तो देखो, इनको हरी घास को खाने के लिए या फिर हरे चारे को खाने के लिए या तो जंगल में जाना पड़ेगा या पड़ोसी के खेत में जाना पड़ेगा। अब ये नहीं कहना कि सर हम लोग तो हरा चारा अपने घर में ही दे देते हैं। हम पालतू जानवर की नहीं बात कर रहे हैं, हम पालतू जानवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जंगली जानवर की बात कर रहे हैं जो कि जंगलों में चारे को खाने के लिए जाते हैं। तो जब ये जंगल में जाते हैं तो इनको ये डर होता है कि कोई जंगली जानवर इनको दौड़ा न ले, और जब ये पड़ोसी के खेत में जाते हैं तो इनको ये डर होता है कि कहीं पड़ोसी को लठिया ना दे। इसलिए कोशिश क्या करते हैं? ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भोजन को अपने पेट में स्टोर कर लें, इकट्ठा कर लें, और उसके बाद जब ये फुर्सत में बैठते हैं तो उसी भोजन को वापस अपने मुंह में लेके आते हैं और उसको चबाते हैं, और चबा चबा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब इससे क्या फायदा हुआ? तो जब मैंने आपको जब मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ाया था तो हमने वहां बताया था कि मनुष्य के आमाशय में 4 कमरे होते हैं, जिसका हमने नाम बताया था आपको, कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। ठीक इसी तरीके से जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, इनके पेट में भी 4 कमरे होते हैं, जिसको हम लोग रूमेन, रेटिकुलम, ओमेशम और एब ओमेशम कहते हैं। हमारा फोकस रूमेन पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो रूमेन है ना, इनके आमाशय का सबसे बड़ा कमरा है। और आपको पता है इस कमरे में इनके लाखों करोड़ों दोस्त पाए जाते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो सेलुलोज को पचाने में सहायता करते हैं, क्योंकि इनके शरीर में सेलुलोज को पचाने वाला कोई एंजाइम ही नहीं पाया जाता। जब सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होगा, सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, तो इनको एनर्जी कैसे मिलेगी? तो ये जो दोस्त होते हैं ना, इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इसमें दोनों का फायदा है। ये जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, अपने दोस्तों को रहने के लिए घर देते हैं, जगह देते हैं, और ये जो इनके दोस्त हैं बदले में इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं एक दूसरे के लिए जीना।